हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल कॉरिडोर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिर एक नहीं दो इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, दो सर्टिफिकेशन सेम फील्ड के, टेक्निकल एनालिसिस के। तो आप लोग देखते होंगे कि अगर टेक्निकल में आपको अपना करियर बढ़ाना है, आपको जॉब करनी है और आपको सर्टिफिकेशंस लेनी है, तो एक तो होता है कि हम डोमेस्टिक कंट्री में जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो बॉडी हैं सर्टिफिकेट्स दे रही हैं उनको हम गेन करें। दूसरा है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टमेंट फील्ड में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ज्यादा वैल्यू है। ऐसे में टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड दो सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है CFT और दूसरा है CMT। CFTE है। तो CMT जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं अपनी कुछ वीडियोस में, चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन, और CFT सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन, जो कि दो अलग प्रोग्राम हैं, अलग बॉडी के थ्रू कराए जाते हैं। दोनों बॉडी US की हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि कोई ज्यादा पॉपुलर है, कौन कम पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन का। और क्योंकि आप ही लोगों में से ही कुछ लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं जो क्वेरी करते हैं, एज अ इंस्टीट्यूट ऑनर मैं आपको बताऊं कि CFT करना चाहिए टेक्निकल बैकग्राउंड पे या CMT करना चाहिए और क्यों। देखिए, मैं किसी भी कोर्स को लेके बायस नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सटीक फैक्ट के साथ नॉलेज दूंगा। मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने जा रहा कि इसमें कितना करिकुलम है और क्या कोर्स है। मैं आपको एक मोटे मोटे ही नॉलेज दूंगा कि इन कोर्स को करने से आपको क्या ज्यादा सक्सेस हासिल होगी या नहीं होगी और कितनी मेहनत लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन नंबर पॉइंट 1 की, कि जो CMT है उसमें 3 लेवल हैं, जबकि CFT के अंदर 2 लेवल हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि एक में 2 ही एग्जाम देने हैं, एक में 3 एग्जाम देने हैं। तो CMT में 3 लेवल तो हैं, लेकिन 3 लेवल के हिसाब से कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लेवल बढ़ता जाएगा और आपका जो कंपटीशन लेवल है, जिसको हम कहते हैं कि मेहनत है, जो आपको नॉलेज ज्यादा यूज करनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज लेना, वो बढ़ता चला जाएगा लेवल के साथ साथ। वहीं CFT में वो सारा काम 2 लेवल में ही हो गया। तो अब ये मत समझिए कि एक लेवल कम है तो मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। CFT के कोर्स में ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है आपको, थियोरेटिकल पॉइंट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में समान पढ़ना है। टेक्निकल टच या कह सकते हो बैकग्राउंड दोनों के अंदर है, थोड़ा फंडामेंटल टच है, साथ में एथिक्स पढ़ना है। CFT जो प्रोग्राम है ये कहा जाता है मोस्टली बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा माना जाता है, उसकी वैलिडेशन ज्यादा है। मोस्टली यूरोपियन जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं या जो रिसर्च फर्म्स हैं, वो CFT ज्यादा हायर करती हैं, जबकि US के अंदर CMT की ज्यादा वैल्यू है। अगर आप US बेस्ड कंपनी या US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करना चाहते हैं तो वो CFT की जगह CMT को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप मेरी ओपिनियन सुनिए। पॉइंट ये है कि CFT से ज्यादा पॉपुलर तो CMT है। जैसे अगर मैं अभी बोलूं कि इनसे भी ज्यादा पॉपुलर क्या है तो CFA है। क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड हो चुका है, बहुत सारी कंट्रियों में एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो CFA को हायर करना चाहती हैं, उनकी नॉलेज का यूज करके अपने प्रोफेशंस में यूज करवाना चाहती हैं। सेम CMT का और CFT में भी ऐसा ही है। अभी टेक्निकल में बैकग्राउंड बढ़ रहा है CMT का ज्यादा एज कंपेयर टू CFT। तो जब आप कहेंगे कि CFT चूज करूं या CMT चूज करूं, तो CMT जाहिर सी बात है थोड़ा पॉपुलर हो गया है। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज अब हायरिंग कर रही हैं CMTs को लेके। अभी CFT का पॉपुलैरिटी इतना नहीं है, जबकि यूरोप में ज्यादा है। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, वहां अगर आपको कोई जॉब प्रोफाइल मिलता है या वहां आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप CFT को गौर करिए। और अगर आपको अमेरिकन बेस पे रहना है या एशियन कंट्रीज में रहना है तो CMT पे ज्यादा गौर करिए। तो ये हो गई जॉब की बात। तीसरी बात, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस। आप ट्रेडिशनल कोर्सेज को भी देख लीजिए। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे देश में, तो उसमें भी चाहे आप जितने मर्जी एग्जाम उसके क्लियर कर लीजिए कि भाई मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, फिर मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया, फाइनल क्लियर किया, लेकिन बीच में आपको एक्सपीरियंस लेना है।
तो मतलब साफ है 3 साल आपको सीए के अंडर में रह के एक्सपीरियंस लेना होता है, आपको वो ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाके आप प्रैक्टिकल चीजें सीख पाते हो। तो कहीं ना कहीं सीएमटी के अंदर ये वैलिड माना गया पॉइंट कि 3 लेवल तो क्लियर करने हैं और साथ में 2 से 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस इनटू द इन्वेस्टमेंट फील्ड आपको चाहिए, जबकि ये मिसिंग है सीएफटी के अंदर। सीएफटी के अंदर आपको ऐसे किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। अगर आप 2 लेवल क्लियर भी कर लो, यू हैव एक्सपीरियंस, इट्स गुड, ओके। नहीं है तब भी आप सीएफटी के मेंबर बन सकते हो। जो आईएफटीए ऑर्गेनाइजेशन है जो सीएफटी कराती है, उनके मेंबर बन सकते हो। तो मतलब साफ है एक्सपीरियंस की लैकिंग हो रही है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं दी है, या ये कह सकते हो कि इनकी कोई डिमांड नहीं है, ऐसे कोई उन्होंने रूल्स नहीं बना रखा जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप मेंबर बन पाओगे। लेकिन सीएमटी में अगर आपको फुल फ्लैश मेंबरशिप लेनी है तो आपको एक्सपीरियंस सीएमटी में चाहिए होगा 2 से 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। ये एक डिफरेंस आ गया, इसीलिए सीएमटी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और थोड़ा सा सीरियस नेचर में आ रहा है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं जो सीरियसली इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं या ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं और साथ में फिर वो क्वालिफिकेशन ले लेते हैं और उनका जो ग्राफ है करियर का वो बढ़ जाता है। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा कि सीएमटी और सीएफटी के अंदर आता है। कुछ और चीजें हैं जो लोग मानते हैं कि भाई मैं सीएफटी करूं या सीएमटी करूं, तो भाई मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि जो चीज ज्यादा पॉपुलर मार्केट में चल रही है तो आप उसको अपनाएं और उसी के लिए वर्कआउट करें। अभी इंडिया के अंदर भी कुछ एसोसिएशंस बन गई हैं जो सीएमटी वालों ने बनाई है, सीएमटी एसोसिएशन ने बनाई है, और उसके थ्रू आप अपना सीएमटी जो है प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर उनके थ्रू करेंगे तो उन्होंने अपना कुछ सर्टिफिकेशन बनाना है, पहले वो लेवल क्लियर करिए फिर सीएमटी में जाइए। बट मेरा मानना है आप डायरेक्टली थ्रू द सीएमटी वेबसाइट जाइए, सीएमटी एसोसिएशन की, और वहां से अपना अप्लाई करके और जहां भी आपको क्लासेस लेनी है या खुद तक पर्सनल स्टडी करना है आप पढ़ के उसको दे सकते हो। तो एमटीए ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन जो है वो कराती है सीएमटी को, आईएफटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीएफटीई को कराती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पासिंग परसेंटेज दोनों की सेम है, 70% अगर आपके आ जाते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से अगर 70% आपके ठीक होते हैं तो आप पास हो जाते हो। और वो भी सब्जेक्ट वाइज होता है, उसमें टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स वाइज होता है, उस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर मोटा मोटा डिफरेंस है। और मेरी पर्सनल राय, क्योंकि बच्चों का रहता है कि भाई क्या है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा गो फॉर द सीएमटी rather than टू सीएफटी ही। हाँ, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर वो इस मार्केट में काम कर रहा है और उसको एक भाई 2 सर्टिफिकेट क्लियर करके फटाफट अपना कोई सर्टिफिकेशन लेना है तो वो सीएफटी करे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पढ़ाई ही करनी है, मेहनत ही करनी है, इतनी बुक्स पढ़नी ही है, तो फिर आप सीएफटी की जगह अभी सीएमटी प्रेफर करिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा वैलिडिटी मिलेगी, ज्यादा वैल्यू मिलेगी और मेंबर्स आप बन जाओगे। और मार्केट में अभी जॉब प्रोफाइल भी सीएमटी के ज्यादा आ रहे हैं, धीरे धीरे ये वाली जो फील्ड है ग्रो कर रही है। तो आगे मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ सीएमटी से ही। तो इसके लिए आप अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।